Now, see the question number 11. What is the role of HCl in our stomach? So, as I told you, HCl is present in stomach. So here HCl is having a very specific role at the time of digestion. So here that role of HCl is always very important. Okay, just see, as it sterilizes food by killing pathogens and other microbes. ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, दे आर कॉल्ड द पैथोजेंस। तो जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो HCl सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, और उनमें यदि कोई गलती से बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया है तो दैट विल किल्ड बाय द HCl। सेकेंड इज इट हैज अ pH of 2 which is perfect for its function, ठीक है, such as pepsin to break down proteins as effectively as possible। अब यहाँ पर HCl क्या काम करता है? माइक्रोब्स को तो किल करता है, और जब HCl सिक्रीट होता है बॉडी में तो वो पैप्सिन को भी फैसिलिटेट करता है, यानी उसको भी बोलता है कि नाउ यू हैव टू सिक्रीट टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो यहाँ पैप्सिन क्या डाइजेस्ट कर रहा है? पैप्सिन इज डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? हेल्प्स इमल्सिफाइंग फूड, digestion of protein, and stimulates the pancreas to produce digestive enzymes and bile and protects against harmful bacteria। अब इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा है, और जो फैट है, इमल्सिफाइड फूड मीन्स जो भी उसमें फैट मटेरियल है विच इज इंक्लूडिंग द प्रोटीन एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल, तो ये इनको भी फैसिलिटेट करता है। पैंक्रियास के फंक्शन को फैसिलिटेट कर देगा, लिवर के फंक्शन को फैसिलिटेट कर देगा। फैसिलिटेट मीन्स होता है उसको आगाह करता है चलने के लिए, कि नाउ यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट वर्क, ठीक है। सो दीज आर द 3 functions which are connected to the HCl। See the question number 12। What is emulsification of fats? अभी मैंने आपको लिखवाया था emulsification, so that process done by the liver is called the emulsification of fats। See the definition: breakdown of large globule fats into smaller fats droplets is known as emulsification। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 is which protein digesting enzyme is present in pancreatic juice? अब पैंक्रियाटिक जूस में 2 ही एंजाइम्स होते हैं, आपके माइंड में आ गए होंगे, यस, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इनमें से प्रोटीन कौन डाइजेस्ट कर रहा है? आपको ये भी याद होना चाहिए। आया माइंड में? प्लीज, यदि आपके माइंड में आ रहे हैं आंसर्स और आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, क्योंकि यदि आप लोग कमेंट्स लिखते नहीं हैं तो एनर्जी नहीं मिलती है। आप लोग कमेंट्स लिखते हैं ना एक टीचर को, तो टीचर के लिए वही काफी होता है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास व्हिच एड्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ट्रिप्सिन आपने अब अलग कर दिया है, तो ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। सी द क्वेश्चन नंबर 40। मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल यानी कि उसको कौन कौन सी चीज है जो बाहर से मिल रही है, वो सब क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल कहलाता है, ठीक है। अब क्या क्या चीज मिल रही है? फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आपको उनसे ऑक्सीजन लेनी है, तो प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। दूसरा वाटर, इधर द रेन वाटर और यू हैव टू पोर द वाटर, सो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, ठीक है। एक और है नेचुरल रिसोर्स जो सनलाइट है, ठीक है। मेनली हम कई बार कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को ही रॉ मटेरियल में रखते हैं और सनलाइट को हम नेचुरल रिसोर्सेज में रखते हैं, ठीक है। सनलाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये दोनों ही तरह से हम यूज कर सकते हैं सनलाइट को, एज अ रॉ मटेरियल एंड एज अ नेचुरल प्रोडक्ट और नेचुरल रिसोर्स, नॉट द प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्स। नाउ see the next one, question number 15। Why do herbivores have longer small intestine than carnivores? अब
जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? दोज आर द वेजिटेरियन, जो केवल शाकाहारी होते हैं, शाक सब्जियां खाते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज किसका बड़ा होता है? किस में बड़ा होता है? जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, लेकिन कार्निवोर्स का नहीं होता। तो इसीलिए अब हमारे ह्यूमन बींग्स में हम लोग कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी बनी केवल वेज फूड के लिए है, क्योंकि हम हर्बीवोर्स कैटेगरी में आते हैं और हमारी इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, तो इसलिए हमारा जो मेन फूड होना चाहिए वो वेजिटेरियन ही होना चाहिए। सो व्हाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन? बिकॉज ऑफ द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। हम जो भी चीज खा रहे हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को हमारी बॉडी में पचने में टाइम लगता है। एज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम, हैंस herbivores eating grass need a longer small intestine to allow complete digestion of cellulose. Carnivorous animals cannot digest cellulose due to the absence of enzyme cellulase, hence they have a shorter intestine. ठीक है, तो कार्निवोर्स जो भी कुछ लेते हैं तो दे आर हैविंग द रेडीमेड प्रोटीन, है ना, जो भी उनको इंस्टेंट प्रोटीन की तरह मिल जाता है, उनकी बॉडी को कुछ डाइजेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, इसलिए उनके अंदर बहुत लंबी इंटेस्टाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जिस चीज़ की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर ने वो चीज़ हमें प्रोवाइड ही नहीं की है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कार्निवोर्स हैव द शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So this equation already I have given in the process of photosynthesis. Now again you have to learn, you have to write with the question also. Photosynthesis can be represented using a chemical equation. The overall balanced equation is 6CO2 plus 12H2O. In the presence of sunlight and chlorophyll, that reaction is going on and it is making C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. तो what is C6H12O6? This is the glucose. तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ओके, it is also very important equation. You should not forget. Now see the question number 17. When do the desert plants take up carbon dioxide and perform photosynthesis? So what is the meaning of desert plants? Desert means रेगिस्तान, यानी जो रेगिस्तान के एरिया में ग्रो करते हैं। अब वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो इसलिए वहाँ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा that is having the different way. As desert plants open up their stomata during night and take in carbon dioxide. Stomata remains closed during the daytime to prevent the loss of water by transpiration. They store the carbon dioxide in their cells until the sun comes out and they can carry on with photosynthesis during the daytime. तो अब यदि जहाँ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो सन रेज होती है वो बहुत ज़्यादा हीट के साथ में धरती पर आ रही होती हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ कैक्टस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो दिन के टाइम में यदि स्टोमेटाज ओपन रह जाएंगे तो क्या होगा? पानी के अंदर जितना भी अपना स्टोर्ड वाटर है वो भी ट्रांसपिरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये रात के टाइम में जो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दिन के टाइम में जब सनलाइट इनको मिलती है तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक, एंड देन दिस फंक्शन कंटिन्यूड इनटू द डेजर्ट प्लांट्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर एंजाइम्स? नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन।
अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आपको मैंने बताया था, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ से भी एंजाइम सिक्रीट हो रहा है। आपका स्टमक है, वहाँ भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं। पैनक्रियाज से भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं। तो इनकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है। सो हाउ विल यू डिफाइन द एंजाइम्स? एज एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़े होंगे, तो जो किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं, तो दे आर कॉल्ड द कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स किस तरह से वर्क करते हैं? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट्स आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूज्ड अप। तो प्रोटीन्स कैटलिस्ट एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं या खत्म करने का काम करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, amylase catalyzes the breakdown of starch into sugars in the mouth and small intestine. Amylase is present in our mouth, और यहाँ पर ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? जो हमारा स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और सेम लाइक इट इज डूइंग इन द इंटेस्टाइन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19. What are the various factors affecting photosynthesis? अब photosynthesis कब नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। As the various factors affecting photosynthesis are light intensity. If your plant is not getting the proper light, then it will not do the photosynthesis. Next is carbon dioxide concentration. बहुत ज़्यादा हाई होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगा तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अनदर वन इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर अप एंड डाउन है, सो सनलाइट है या नहीं है, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, either the plant is having a good quantity of chlorophyll or not, that will also give the effect to photosynthesis. अब देखो मनी प्लांट है, जैसे कुछ क्रोटन्स प्लांट के बारे में बताया था, उनमें तो ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल कम होता है, लेकिन जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। वाटर एंड पॉल्यूशन, वाटर फैसिलिटी नहीं है तो भी वो अफेक्ट करेगा, वाटर बहुत ज़्यादा है तो भी वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। पॉल्यूशन है, सो देन इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द प्लांट। सो light intensity, carbon dioxide concentration, temperature, chlorophyll concentration, water and pollution. These are the factors which can affect the photosynthesis. Now, see the question number 20. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? अभी मैंने आपको ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी दिया था। एक्चुअल में जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको यहाँ भी ये याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उनका बाई प्रोडक्ट्स क्या है। बाई प्रोडक्ट्स के नाम से दिमाग में आ रहा है आप लोगों के कुछ? जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर दे आर गेटिंग द आंसर्स इन देयर माइंड्स। प्लीज write in comments, then I can get your opinion. So for autotrophic nutrition to take place, the conditions necessary are light, carbon dioxide and water should reach a cell which contains chlorophyll in it. ठीक है, वही चीज़ें आ गई हैं, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और प्लांट में क्लोरोफिल होता ही है। तो ये सब चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तो यही सब कंडीशंस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए भी चाहिए। वाटर फर्स्ट स्प्लिट्स टू रिलीज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपको मैंने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने आपको एक इक्वेशन भी दे रखी है, वहाँ से आप यहाँ पर इक्वेशन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वाटर स्प्लिट्स होगा किस में? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, एंड देन इट विल रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये फोटोलिसिस कहलाता है। जब वाटर पहले स्प्लिट होगा, पहले वो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन डिवाइड होगा एंड अगेन दैट सेम प्रोसेस विल अकर, तो वो फोटोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। हाइड्रोजन देन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है,
C6H12O6 is the formula of the glucose. So after the photolysis process, it will convert into the glucose. So this is the requirement of autotrophic nutrition. Now your next part answer is what are its byproducts? So the byproduct of the autotrophic nutrition is oxygen, which is released through stomata. तो अब ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट मीन्स द वेस्ट मटेरियल, है ना। तो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन यही वेस्ट मटेरियल किसके काम आ रहा है बच्चों? यही वेस्ट मटेरियल हम लोगों के काम आ रहा है, ठीक है। तभी बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि जस्ट ग्रो प्लांट्स, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि यदि ट्रीज हैं पृथ्वी पर तभी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। So this was about the important questions. In my next videos, I will give you the more questions in the form of MCQs, in the form of fill-ups. So be ready to give the correct answer. If you are writing with me, just you can give the marks to yourself and you can write your marks in the comment box. Fairly you can write, then you will also enjoy and I will also relax to see your performance. Okay? So thanks to you. Now we will meet with the next video.